देखिए, मुझे तो पहले जब रील देखी थी मैंने सीमा की, तो तभी भी लगा कि इस एक्टिंग का स्किल तो है, तो लेकिन मैंने कोई ऑफर नहीं दिया। ये तो एपिसोड पिछले महीने भर से चल रहा है, लेकिन मैंने उस समय ऑफर नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता कि मैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए तो नहीं गया। लेकिन जब मुझे खबर मिली ये फाके वाली, और जब मुझे आपके समाचार चैनलों द्वारा पता चला कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और दाने दाने के लिए परिवार मोहताज है, तो मुझे लगा कुछ काम करना चाहिए। उधर जब अंजू को नौकरी के ऑफर हैं, तमाम तरह के ऑफर है, तो हमारे हिंदुस्तान में ये सोने की चिड़िया है और हमारे जैसे लोग यहाँ हैं, तमाम लोग जो मदद का हाथ बढ़ाते हैं, शरणागत वत्सल है हमारा देश। तो मैंने सोचा कि इसकी कैसे मदद की जाए, तो बहुत सोचा, अपनी प्रोडक्शन टीम से बात की, डायरेक्टर है जयंत सिन्हा, भारत सिंह, सबसे बात की। तो फिर सबका निर्णय ये था कि अंजू को हम अपनी जो फिल्म हमारी ऑन फ्लोर जा रही है, हम इसमें क्यों नहीं रोल दे देते हैं। तो रोल डिसाइड हुआ, क्या रोल होगा, उसके बाद मैंने बात की, उनका पॉजिटिव आया। तो आज उन्होंने हमें इनवाइट किया था चाय के लिए, आज हम गए और जाके हमने उनका ऑडिशन भी लिया, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से उन्होंने, देखिए, लगा ही नहीं मुझे तो कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि इस तरह से जब मैंने उनको भगवा शॉल उड़ाया और कहा कि ये हिंदू धर्म में आप आई हैं, घर वापसी, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में, तो उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो ये जो संस्कृति है, मुझे तो अचंभित हो गया। तो ऑडिशन में क्या मतलब, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसका नाम भी, फिल्म का नाम भी सामने आया है, जो है अभी हम पढ़ रहे थे, कौन सा प्लॉट, टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म का नाम है। कौन सा? ए टेलर मर्डर स्टोरी। और टेलर मर्डर स्टोरी, उसमें रॉ के एजेंट का, मतलब आपने भारतीय रॉ एजेंट का जो है किरदार उनको दिया। एक्चुअली क्या है, ये ट्रू इवेंट है। ट्रू इवेंट, जैसे जैसे द कश्मीर फाइल, जैसे केरला स्टोरी, ये सब जो रियल बेस्ड स्टोरी पे बनी हुई फिल्म है। तो ये जो उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी की पिछले साल हत्या की गई थी, गला काट के, उस हत्या पे आधारित फिल्म है। जब राजस्थान पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया था, तो केस को टेकअप कर लिया था एनआईए ने। एनआईए ने ही बताया अपनी चार्जशीट में कि ये 2 लोगों की साजिश नहीं है, ये पाकिस्तान से रची गई साजिश है, और 2 लोग जो उसमें नामजद हैं 11 हत्यारों में, उनमें पाकिस्तानी भी हैं। एनआईए ने चार्जशीट में यह भी लिखा कि जिस वक्त वो चला था पाकिस्तान से, सरतन से जुदा का जब नारा चला था, तो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी लिखा कि यहां से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, उनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो हमने अपनी मूवी में चूंकि पाकिस्तान को पिक्चराइज किया है, हमने अपनी मूवी में 10-12 सीन, जो हमारी 2-2.25 घंटे की मूवी है, उसमें कहीं ना कहीं लाहौर कराची भी है, उसमें पीओके भी है, उसमें हाफिज सईद भी है, उसमें और तमाम आतंकवादी ग्रुप के जो लोग हैं। तो हमें लगा कि भाई हमें एक रो एजेंट भी चाहिए वहां पे। तो हमारी भूमिका में पहले से ही कोई रो एजेंट हमने रखा था, जो वहां की सूचना भारत की एजेंसीज को देता था कि भारत के खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है। तो अब हमने सीमा से बात की कि आप रियल में तो जो है पाकिस्तान की जासूस बताई जा रही हैं, आईएसआई की एजेंट बताई जा रही हैं, तो अगर हम आपको ऑफर करें कि आप जो है भारतीय जासूस बन के पाकिस्तान सर्वाइव कर रही हैं, ऐसा पिक्चराइजेशन करें, आपको अच्छा लगेगा? तो उसने कहा कि बहुत अच्छा लगेगा, मैं तैयार हूं, बस इंतजार है अगर सीमा है। अच्छा, ऑडिशन क्या लिया? क्योंकि फिल्म के किरदार के हिसाब से ऑडिशन लिया था। अब रॉ का एजेंट है, वो तो एक्शन कर रहा है, हो सकता है जब इस तरीके से आया है, तो जब सरहद पार करके आया, वो आपका प्रोवोकेटिव, आप तो प्रोड्यूसर हैं, ये चीज़ें जो हैं हम तो फिल्म तक जो सीक्रेट रखेंगे, ये हो सकता है कुछ रोमांटिक चीज़ भी रखी हो आपने, वो भी उनसे कुछ करवा के देखा। क्या ऑडिशन क्या लिया? वो स्क्रीनिंग के जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो भी मौजूद थे, जो राइटर हैं और जो डायरेक्टर हैं जयंत सिन्हा और भारत सिंह, वो भी मौजूद थे, मैं भी था। तो हम लोगों ने डायलॉग्स डिलीवरी के, हमने कहा अच्छा एक डायलॉग हम आपको देते हैं कि आपको ये कहना है, भारतीय गृह मंत्रालय ने फोन करके पाकिस्तान से ये बताना है। तो आपके पास है वो डायलॉग? अगर थोड़ा सा वो तो चूंकि रिवील नहीं कर सकते, नहीं, वो तो ट्रेलर टाइप हो जाएगा ना, अगर आप बता पाए तो। ट्रेलर में होगा, ट्रेलर जब होगा, अक्टूबर में ट्रेलर आने वाला है, तो उसमें मतलब ऑडिशन में हमें लगा कि ऑडिशन का तो बता ही सकते हैं। ऑडिशन में हमें लगा कि ये कर सकती हैं। और अगर तो कुछ क्या ऑडिशन का डायलॉग क्या था? मैं तो अगर फिल्म का डायलॉग पूछ नहीं रहा, मैं ऑडिशन का डायलॉग। अगर सर वो तो फिल्म का डायलॉग है, फिर वो रिवील हो जाएगा, फिर पिक्चर पहले से ही आ जाएगी आपके इंडिया न्यूज पे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ डायलॉग बुलवाया, या क्योंकि फिल्म में तो तमाम किरदार होते हैं, या फिर कोई रोमांटिक सीक्वेंस या कोई डांस और इस तरह का भी है कुछ? अभी वो सब चीजें जो है जब उसके लिए हम रिवील करेंगे उसको, जब ट्रेलर आएगा उसका। अभी तो टीजर आया है, अभी तो टीजर आया, फिल्म अभी बाकी है। अंबर जैदी, फिल्में आप भी बनाती हैं, इनकी फिल्म थोड़ी चल निकली, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपका, कहीं आप तो नहीं साइन करने जाएंगी फिर अब सीमा हैदर को?
बिल्कुल। साइन बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि एक फ़िल्म मेकर की ज़िम्मेदारी, चाहे आप फ़िल्म मेकर हो, एंकर हो, जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, सबसे पहले अपने देश और समाज के प्रति होती है। मुझे लगता है जो मेरे देश में अवैध रूप से घुसपैठ करता है, उसको तो मैं अपने फ़िल्म में तो बिल्कुल काम नहीं दूँगी। हाँ, ज़रूर मैं सचिन के परिवार की मदद करती, अगर सचिन के परिवार को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सचिन की मदद कर सकते हैं, सचिन को काम दे नहीं, सकते लेकिन हैं। अंबर, सचिन के परिवार ने ही तो अपनाया ना सीमा को, जिसने इकट्ठे बैठ करके कहा कि इस परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसने फाइनेंशियल हेल्प की, और फिर उसके बाद आज गुजरात का बिजनेसमैन सामने आया और तब इन्होंने फिल्म ऑफर की। तो कहीं ना कहीं सीमा को अब दिखा रहे हैं ना, अब हिंदुस्तानी बहू बेटी और हिंदुस्तानी भाई देंगे रोजी रोटी। देखिए, सबसे बड़ी मैं वही बोल रही हूँ ना कि हमें इमोशंस में जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है ना, हमें फैक्ट्स पे और लीगैलिटी से बात करनी चाहिए कि सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठियां आई हैं हमारे देश में, ये सत्य है और हम इसको नहीं झुठला सकते। वो बात अलग है कि वो किस तरह से हमारे लोगों को बेवकूफ बना रही है कि मैं संतोषी हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ, मैंने सिंदूर लगा लिया है, तुलसी माता को जल चढ़ा रही हूँ, पर उसकी आरती उतार रहे हैं, उसका स्वागत करें। दूसरी तरफ आप अंजू का आपने एग्जाम्पल दिया, अंजू के साथ क्या हो रहा है। अंजू मीडिया के सामने आ नहीं सकती, अंजू को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। जो पाकिस्तान ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि उसकी शादी हो गई, फातिमा बन गई, तो ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर लीजिए ना, कंपैरेटिव एनालिसिस। लेकिन बात ये है, जबकि अंजू एक वीजा लेकर गई है, लीगल वीजा, लेकिन हम सीमा की बात करते हैं, सीमा 3 देश पार करके भारत में 4 बच्चे ले आई, फिर वो ठीक है, वो यानी वापस आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान। सिर्फ इतना नहीं है जो कहानी दिख रही है, इस कहानी के पीछे की जो पिक्चर है कुछ और है, अभी बाकी है। हर एक की होती है। मुझे नहीं लगता कि सीमा को काम देना ठीक बात है, हमें सचिन के परिवार की जरूर मदद ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लूंगा अमित का। मैं ठीक है, आपने कहा कि हो सकता है कि ठीक बात ही नहीं है। गीता भाटी रिएक्शन देना चाहती, फिर उसके बाद 3 मेरे और पैनलिस्ट है, फिर उसके बाद चर्चा को खोल दूंगा। गीता भाटी। जी धन्यवाद भाई। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो वो महिला चाहती थी वो उसे हमारे देश में पाकिस्तान के दिखावे में आके और अमित जानी भाई ने इमोशनली फूल बना दिया। पूरे देश को वो इमोशनल फूल बना रही है। मैं रबूपुरा में ही रहती हूँ। अभी कल तक पूरा रबूपुरा के कुछ चंद लोग ये कह रहे थे कि हम उनके साथ हैं और उन्हें कोई भुखमरी नहीं। अभी तक तो जैसे कल तक पाकिस्तान में गिफ्ट मिल रहे थे, सीमा हैदर को इतना गिफ्ट मिल रहा था। अभी 4 दिन पहले एक एनजीओ की महिला आई और खुद मीडिया में उन्होंने बोला कि 15 दिन का राशन और खर्चा हम दे के गए हैं। लोग 5-5 हजार 50-50 हजार रुपए में रबूपुरा में रहती हूँ, उसे गिफ्ट दे रहे थे। लेकिन ये जब से वकील महोदय और उन्होंने जो अपना षड्यंत्र रचा, वकील महोदय ने, कि आप उनकी स्क्रिप्ट पहले चालू हुई और अमित जानी भाई की स्क्रिप्ट बाद में चालू हुई। उन्होंने पहले चालू कराई कि बैठिए और इमोशनली लोगों को अब आप उन्हें भूखे मरने की नौबत दिखाइए। और उन्होंने ये गेम खेला और लोग झांसे में आने शुरू हो गए। वो तो यही चाहती थी, उसे तो हीरो नहीं बनना था। और हमारे देश के ऐसे इतने बड़े बड़े लोग मानते हैं कि आप लोग फिल्में बनाते हो, फिल्म से देश और हमारे राष्ट्र से ऊपर फिल्में नहीं होती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, एक महिला हूं मैं भी और 16 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। ऐसी महिलाओं से शायद हो सकता है आप लोगों के भी पाले पड़े हो। इन्होंने बड़े बड़े नाम राष्ट्रपति जी के यहाँ दिए हैं, जिसमें अदनान सामी, अक्षय कुमार। रीजन क्या था उन्हें रखने का? रीजन यही है कि इनके एपी सिंह हमेशा ऐसा ही कांड करते हैं। मैं ये कहती हूँ, निर्भया के दोषियों की बजाय निर्भया के साथ क्यों नहीं खड़े हुए अगर वो इतने अच्छे थे तो? और मैं अमित जानी जी से भी पूछना चाहती हूँ, आपको अगर इसका देश में सिर्फ सीमा हैदर एक जो हमारे देश में लीगल तरीके से आई, जो स्क्रिप्टेड चल रही है पहले दिन से, जो गेम खेल रही है, इतनी परफेक्शन दिखा रही है, क्या आप डेली लोगों से बात करते हो? आप सिर्फ अपना फिल्म का मसाला देख रहे हो, देश के नहीं देख रहे हो? ठीक है, विडंबना है, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं पूछूंगा एक एक रिएक्शन